सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बताइए देश का पहला कोरोना मुक्त यूनियन टेरिटरी कौन सा बना था? तो आंसर होगा अंडमान निकोबार। और पूछा जाए कि 100% टीकाकरण वाला देश का पहला राज्य या यूनियन टेरिटरी कौन सा बना था? तो आंसर होगा लद्दाख। जबकि 100% वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण वाला देश का पहला गांव कौन सा बना था? तो जम्मू कश्मीर का वेयान गांव। या फिर 100% टीकाकरण वाला पहला शहर कौन सा बना था? तो आंसर होगा उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर। फिर बताइए देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी थी? आयशा अजीज बनी थी। ये कश्मीर से थी। 25 साल इनकी उम्र थी। बताइए किसे संयुक्त राष्ट्र का एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार एशिया एनवायरमेंट एनफोर्समेंट अवार्ड मिला? तो ये है शष्मिका लेंका। पेंगोलिन के संरक्षण के लिए मिला था इनको ये पुरस्कार। जबकि मयूर फॉल्कन के संरक्षण के लिए आपको नाम याद आता होगा। चलिए अब आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि मयूर फॉल्कन के संरक्षण के लिए किसे व्हीटली अवार्ड 2021 मिला था, जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। और वे अवार्ड पाने वाले वो पहले भारतीय बने थे। नागालैंड से हैं वो। अब उनका नाम आपको बताना है। अगला देखिए ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश आपको याद होगा 2020 का ई पंचायत पुरस्कार मिला था इसको। जबकि 2021 का ई पंचायत पुरस्कार मिला है उत्तर प्रदेश को। अगला देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला महानिदेशक डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? नागोजी ओंकाजा-इवेला। ये नाइजीरिया से हैं। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मिलेगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और हाँ गाइस देखिए इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है। तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए यूनाइटेड अरब अमीरात के मंगल मिशन का नाम बताइए। होप, HOPE, होप। और एक होप पोर्टल भी है जिसको लॉन्च किया था या रिलीज किया था किसने? उत्तराखंड ने। अच्छा, चाइना के मिशन का नाम क्या है? तियानवेन 1। और उसके साथ जो उसने रोवर भेजा था उसका नाम था जुरोंग। और यूएसए ने भी मंगल पे अपना एक रोवर भेजा जिसका नाम है परसेवरेंस रोवर। उसके साथ एक हेलीकॉप्टर भी उड़ाया था उसने वहां पे, उसका नाम है इंजीन्यूटी। अगला है मिस इंडिया 2020 कौन बनी है? तो आंसर होगा मानसा वाराणसी। फिर बताइए मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा एंड्रिया मेजा ने। ये मेक्सिको से हैं। और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता? तो आप सभी जानते हो, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया या विंबलडन ओपन हो गया। तीनों में मेन सिंगल टाइटल जीता किसने? नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया के प्लेयर हैं। और ऑस्ट्रेलियन ओपन में वुमेन सिंगल टाइटल जीता था किसने? नाओमी ओसाका ने, जो कि जापान की है। उसके अलावा फ्रेंच ओपन में वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता और विंबलडन ओपन में वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता, ये आपको बताना है। और किस कंट्री की है वो, ये भी बताओ। अगला देखिए देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहां पे बन रहा है? तो ये बन रहा है उड़ीसा में, उड़ीसा के राउरकेला में। और उसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया है। इनके नाम पे एक एयरपोर्ट भी है, बिरसा मुंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो आपको मिलेगा रांची झारखंड में। और 2023 में मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होंगे, ये उड़ीसा में ही होंगे।
उड़ीसा के भुवनेश्वर और राउरकेला में। फिर बताइए अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी कब मनाया गया? तो आंसर होगा 22 मई को। इसकी थीम थी वी आर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। अगला है विश्व कछुआ दिवस, ये 23 मई को मनाया जाता है। अगला है वर्ल्ड थायराइड डे, ये होता है 25 मई को। याद रखना हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड, ये आपकी थायराइड ही होती है। लेकिन मान लो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है, तो फिर वो यकृत है, लीवर। और सबसे छोटी वो होती है पीनियल, जिसे थर्ड आई भी बोला जाता है या बायोलॉजिकल ग्लैंड भी बोलते हैं। लेकिन मान लो अगर एग्जाम में पूछा जाए सबसे छोटी और ऑप्शन में पीनियल नहीं हो, पिट्यूटरी हो, तो आप वो भी आंसर लगा के आ सकते हैं, जिसे मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। अगला देखिए वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 28 मई को। इसका थीम था एक्सेस एंड्स हंगर। और आपको याद होगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया था, उसमें भारत 94 नंबर पे था। अगला है इंटरनेशनल एवरेस्ट डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 29 मई को। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848.86 मीटर। नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अब देखिए वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? 1 जून को। और 1 जून को ही ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स के रूप में भी मनाते हैं। इसकी थीम क्या थी? सस्टेनेबल इन अ डेयरी सेक्टर। एक नेशनल मिल्क डे भी होता है जो हम 26 नवंबर को मनाते हैं। अब बताइए वर्ल्ड बाइसिकल डे कब होता है? तो आंसर होगा 3 जून को। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब होता है? 5 जून को होता है। इसकी थीम थी री इमेजिन रिसर्च रिस्टोर, और इसका फोकस था इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। बाकी इस बार होस्ट कंट्री रहा था पाकिस्तान। अब बताइए वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, ये 7 जून को मनाया जाता है। थीम क्या थी? सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो। लेकिन याद रखना अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड फूड डे कब होता है, तो आंसर होगा 16 अक्टूबर को। और नेशनल फूड डे 24 अक्टूबर को होता है, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। अगला है वर्ल्ड ओशियन डे, विश्व महासागर दिवस, ये 8 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम थी द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। अब ध्यान से सुनना, इसी से मिलते जुलते कुछ डे आपको और बता रहा हूं। अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड मैरीटाइम डे कब होता है, तो ये सितंबर के लास्ट थर्सडे को होता है, यानी कि विश्व समुद्र दिवस। ये 2020 में तो हमने 24 सितंबर को मनाया था, 2021 में 30 सितंबर को पड़ेगा ये। नेशनल मैरीटाइम डे, राष्ट्रीय समुद्र दिवस, ये 5 अप्रैल को होता है। तो आप पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा देने के लिए अभी कौन सा प्रोग्राम शुरू किया था? तो आंसर होगा विद्या प्रवेश प्रोग्राम। और इसी में इन्होंने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट को भी शुरू किया था, और इंडियन साइन लैंग्वेज को पहली बार एक भाषा का दर्जा भी दिया। मतलब अब आप साइन लैंग्वेज को भाषा के तौर पर पढ़ पाएंगे। K2 पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने? तो आंसर होगा शहरोज काशिफ, पाकिस्तान के हैं ये जो K2 पर्वत है ये काराकोरम श्रेणी में मिलेगी आपको, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। इसका ही दूसरा नाम गॉडविन ऑस्टिन है। बताइए किस टाइगर रिजर्व को अर्थ गार्जियन श्रेणी में नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज का पुरस्कार मिला? तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में। और इसे सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन यानी कि बेस्ट मैनेजमेंट के लिए अर्थ गार्जियन श्रेणी में अर्थ हीरोज का पुरस्कार मिला है। कौन देता है ये? नेट वेस्ट ग्रुप देता है, जो आपको मिलेगा स्टॉकहोम में। फिर बताइए ओलंपिक के इतिहास में स्वर्ण पदक जीतने वाला सबसे छोटा देश कौन सा बना? तो आंसर होगा, अभी टोक्यो ओलंपिक हुए थे उसमें बात करेंगे, तो बरमूडा बना था। अटलांटिक महासागर का एक द्वीपीय देश है ये, जिसकी कैपिटल हैमिल्टन है। बरमूडियन डॉलर यहाँ की करेंसी है। 62,000 के आसपास यहाँ की जनसंख्या है, इसीलिए कहा सबसे छोटा देश। 2 खिलाड़ी इसने भेजे थे अभी टोक्यो ओलंपिक में, जिसमें से एक ने गोल्ड जीत लिया। अच्छा देखो, ओलंपिक से याद आना चाहिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसकी स्थापना होती है 23 जून को। हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है और थॉमस बक इसके प्रेसिडेंट है। किस राज्य में पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया? देखो प्रश्न ये थोड़ा सा करेक्ट होना चाहिए था कि अभी बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय अभी कहां पे स्थापित किया गया, तो इसका फिर आंसर होगा राजगीर। इसको करेक्ट करेंगे थोड़ा सा, राजगीर इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ये कहां पे स्थापित किया जाएगा, तब आंसर होता मणिपुर। और अभी किस राज्य ने खेल को उद्योग का दर्जा दिया था? तो आंसर होगा मिजोरम। और उत्तर प्रदेश का भी अभी पहला
खेल यूनिवर्सिटी बनेगा जिसका नाम मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे होगा। बताइए मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का प्रमुख किसे बनाया गया, तो आंसर होगा एसएन प्रधान को। ये एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल है, क्योंकि ये पद पहले संभाल रहे थे राकेश अस्थाना, लेकिन अब तो वो दिल्ली कमिश्नर बन गए, तो अभी एडिशनल चार्जेस दे दिया गया एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल एसएन प्रधान को। आपको याद होगा, देखो नारकोटिक्स से इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष बने थे कौन, जगजीत पवाड़िया, याद है क्या? याद होना चाहिए। और इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के हेडक्वार्टर कहां पर है? वियना ऑस्ट्रिया में है। अब बताइए मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन कब मनाया जाता है, तो आंसर होगा 30 जुलाई को। थीम थी विक्टिम्स वॉइस लीड्स द वे, पीड़ितों की आवाजें आगे बढ़ेंगी। अब बताइए सीएसआर फंड का उपयोग करके निजी अस्पतालों, प्राइवेट अस्पतालों के माध्यम से मुफ्त में कोविड-19 टीकाकरण शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तमिलनाडु। सीएसआर मतलब कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फंड जो होता है। अच्छा बताओ कोविशील्ड को किसने बनाया है? आपकी कोविशील्ड लगी होगी तो बताओ, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। और कोवैक्सीन लगी है तो बताओ कोवैक्सीन किसने बनाई है? भारत बायोटेक ने। अब बताइए 2021 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसे? आशा भोसले को 2021 के लिए। पहली बार ये सम्मान है ना 1996 में दिया गया था, और पहली बार किसे दिया गया था? मराठी लेखक पीएल देशपांडे को। चलिए बताइए किस राज्य सरकार ने मिशन निर्यातक बनो शुरू किया था, तो आंसर होगा राजस्थान ने, निर्यात को बढ़ाने के लिए। फिर बताइए देश का पहला रेबीज फ्री स्टेट कौन सा बना, तो आंसर होगा गोवा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं, और गोवा के भी नए गवर्नर बन गए। कौन? चलो ये प्रश्न आपके लिए बनता है, गोवा के नए गवर्नर कौन बन गए हैं? देखो रेबीज से 2-3 पॉइंट और याद रखो। रेबीज का टीका किसने बनाया था? लुइस पास्चर ने बनाया था। और टीके से याद आना चाहिए, विश्व का पहला टीका बना था किसका? रेबीज का नहीं, चेचक का, स्मॉल पॉक्स का। किसने बनाया था? एडवर्ड जेनर ने। वर्ल्ड रेबीज डे कब मनाते हैं वैसे? 28 सितंबर को मनाते हैं। अब बताइए टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन बने थे? साजन प्रकाश बने थे। टोक्यो ओलंपिक इसका शुभंकर रहा मिरायतोवा, और पैरालंपिक का है थोमाइती। और बताइए हरियाणा सरकार ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को कितने का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की थी? इसने कहा था गोल्ड लाओगे 6 करोड़ देंगे, सिल्वर लाओगे 4 करोड़ देंगे, ब्रॉन्ज लाओगे 2.5 करोड़ देंगे। अच्छा आप तो ये बताओ टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? एक तो एमसी मैरी कॉम जो कि बॉक्सर है, जो कि मणिपुर से हैं, ये इस बार पदक नहीं जीत पाई। और दूसरे थे मनप्रीत सिंह जो कि हमारे पुरुष हॉकी टीम के कप्तान है। पुरुष हॉकी टीम ब्रोंज मेडल जीत करके आई है। जबकि समापन समारोह में ध्वजवाहक रहे थे बजरंग पूनिया जो कि इस बार ब्रोंज मेडल जीत करके आए। चलिए बता दीजिए आप किस कैटेगरी में उन्होंने खेला और वो ब्रोंज जीत करके लाए, क्योंकि इस बार टोक्यो ओलंपिक में 2 पहलवानों ने पदक जीता है। एक तो रवि दहिया जो कि सिल्वर लाए थे, एक बजरंग पूनिया जो कि ब्रोंज मेडल लेकर के आए। किस कैटेगरी में, अगर याद है तो बताइए। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिवस कब मनाया गया? एमएसएमई डे मनाते हैं हम कब? 27 जून को मनाते हैं। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, इसकी थीम क्या थी? एमएसएमई 2021 की टू एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। और एमएसएमई मंत्री कौन बन गए? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नारायण राणे बन गए। बताइए किसने इट इज अ वंडरफुल लाइफ नाम की बुक को लिखा? तो आंसर होगा रस्किन बॉन्ड ने। अब बताइए क्यूएस एमबीए रैंकिंग 2021 में भारत में कौन सा इंस्टीट्यूट टॉप पे रहा था? होगा आईआईएम बेंगलुरु। टॉप 100 में ये एकमात्र इंडियन इंस्टीट्यूट है। वैसे इस लिस्ट में टॉप पे रहा था एचईसी जो कि है पेरिस फ्रांस में। लेकिन आपको याद होगा क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 जो आई थी उसमें रिसर्च की कैटेगरी में पूरे विश्व में टॉप पे रहा था आईआईएससी बेंगलुरु। फिर बताइए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की गवर्निंग बॉडी की नई अध्यक्ष कौन बनी? अन्ना जॉर्ड फेल्ट बनी थी। इनसे पहले हमारे श्रम व रोजगार मंत्रालय के सचिव थे अपूर्व चंद्रा, लेकिन उनका कार्यकाल पूरा हो गया तो उन्होंने संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में स्वीडन की जो स्थायी प्रतिनिधि थी ना ये अन्ना जॉर्ड फेल्ट, इनको अपना पद सौंप दिया। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्थापना होती है 1919 में। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। बताइए टाटा पावर ने किस शहर में देश का सबसे बड़ा सोलर कारपोर्ट लगाया है? मतलब जो कार स्टैंड होता है ना उसी को, उसकी छत पे मतलब सोलर प्लेट्स लगा दी है तो कार के स्टैंड का भी काम कर रहा है और वो पावर भी बन रही है वहां से। तो ये लगाया था पुणे महाराष्ट्र में। इसकी कैपेसिटी 6.2 मेगावाट।
हर साल 86.4 लाख किलोवाट बिजली ये पैदा करेगा। अब बताइए किस इंश्योरेंस कंपनी ने वुमेन्स कैंसर शील्ड नाम से अपनी तरह की पहली बीमा पॉलिसी को शुरू किया था? अलायंस इंश्योरेंस, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके सीईओ एसवी ठक्करी हैं। अब बताइए किस देश ने दुनिया का पहला वरिष्ठ हाई स्पीड रेल के लिए ग्रीन रेटिंग सिस्टम लॉन्च किया था? तो आंसर होगा भारत ने ही। चलिए अब कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज